ये हम सुनते चले हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एवरीवन। और हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, 27 महीने से ज्यादा हो गए हमें। लेकिन जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उतने ही ज्यादा समण संगी बन रहे हैं। जिनकी प्रैक्टिस कम है या वो प्रैक्टिस में प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, उतना ही वो संघ को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या संघ को व्यवहार में नहीं ला पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज अभी अनुरोध है कि जो हमारे नए साथी हैं उनका कोई भी प्रश्न है तो हैंड रेज कर लें। जो पहली बार जुड़े हों या जो अभी तक स्पोक नहीं हैं, वो साथी हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस हैं। जो साथी जुड़ चुके हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो साथी अभी तक समण संघ में आकर के समण संघ के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए हैं और कभी कभी जुड़ते हैं, अभी स्पोक नहीं बन पाए हैं, अभी उनको संघ समझ में नहीं आया है, वो साथी कोई अगर ऐसे हैं हमारे बीच में तो हैंड रेज कर लें अपना, ताकि उनके प्रश्न को हम ले सकें। ये 73 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। संघ में ये कहा जा रहा है जितना आपने याद किया उसको भूल जाइए, क्योंकि अगर हम उसको भूलेंगे नहीं तो संघ नहीं समझ सकते। साइकोलॉजी में कहा जाता है फॉरगेटिंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। याद करने के लिए भूलना अति आवश्यक है। तो ये भी एक बीमारी दिख रही है हमें कि हमें जो जो चीज याद हो गई है हम उसको भूलना नहीं चाह रहे। इसलिए समण संघ हमें समझ नहीं आ रहा है, और समझ आ रहा तो पूरा समझ नहीं आ रहा है। तो आज से कम ऐसा कोशिश करें, क्योंकि ये चर्चा रोजाना होगी, एक दिन नहीं रहेगी, बल्कि कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद ये चर्चा होगी। और हमें याद क्या करना है, हमारे पास समण ग्रंथ है, ये नया समण ग्रंथ इस रूप में है। इसको जब भी हमें समय मिलेगा या समय निकाल करके, अगर हमने नहीं पढ़ा तो पढ़ लें, बार बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, जब तक क्या इसके अंदर निहित जो भी नियम हैं उनको हम अपने व्यवहार में नहीं लाते, या जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें याद नहीं हो जाते, तब तक हमारे सभी स्पोक साथी उनको रोजाना प्रैक्टिस में लाएं। क्योंकि अब जो कार्य शुरू होने वाला है वो केवल इस समण ग्रंथ पर आधारित है। अभी तक हमने जितने रेफरेंसेस दिए हैं दुनिया में, व्यक्तिगत रूप से या सांगठनिक रूप से, अगर हमने किसी को जवाब दिया है तो हम अपनी इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि ये बात मेरे तर्क पर 100% खरी उतरती है, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। हमने उन बातों का तर्क देने के लिए किसी ना किसी महापुरुष का सहारा लिया, क्योंकि महापुरुषों ने अच्छी बातें कही या लिख के दी या उन पर चलने के लिए हमसे कहा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पास समण ग्रंथ के रूप में एक ऐसा लिटरेचर तैयार हुआ है जो 27 महीने की प्रैक्टिस के बाद में वो सारे नियमों पर आधारित है जिनको हम मानते हैं, जिनको जीवन में अमल में लाते हैं। तो हमें जो भी बात करनी है ग्राउंड पर, जूम पोर्टल पर या कहीं भी बैठ करके, वो इसके आधार पर करनी है कि समण ग्रंथ में ये लिखा है और समण संघ ये कहता है। क्योंकि ये डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि अब हम व्यक्ति में विश्वास नहीं करेंगे, संघादि से सबसे ऊपर, और संघ से जो प्रमाणित दस्तावेज है हमारे पास वो एक ही है, वो है समण ग्रंथ। इस समण ग्रंथ में हमारे बहुत सारे जो नियम लिखे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। अब जो हम चर्चा शुरू करनी है वो इस बात पर करनी है कि हमारे सभी साथी जो स्पोक हैं वो हैंड रेज करेंगे। मैं एक प्रश्न करूंगा और जिस क्रम में वो हैंड रेज करेंगे उस क्रम में उनका उत्तर लिया जाएगा। और अगर उत्तर सेटिस्फाइड है, जो समण ग्रंथ में लिखा है उसके आसपास है, तो फिर नए साथी का उत्तर नहीं लिया जाएगा, फिर अगले प्रश्न में बढ़ जाएंगे। और लगता है कि जो समण ग्रंथ में उत्तर लिखा है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो वही उत्तर फिर हम नेक्स्ट साथी से पूछेंगे। कोई किसी को काउंटर नहीं करेंगे। अगर किसी ने कुछ भी बताया है कि वो ये काउंटर हम नहीं करेंगे, इन्होंने क्या गलत बताया क्या सही बताया, अपना उत्तर अपनी समझ के आधार पर जो विकसित हुई है, जो समण ग्रंथ में लिखा है उसके आधार पर उस उत्तर को हम देंगे। और जितने साथी इस चर्चा का हिस्सा बने हैं
वो उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि रोजाना चर्चा होगी। हमें इसे प्रैक्टिस में लाना है कि हम जब ग्राउंड पर जाएंगे हमें जवाब देना कहाँ से है, क्योंकि अभी तक हम 99%, 99% जवाब देते हैं वो अपने आज तक की बुद्धि, विवेक और अनुभव के आधार पर देते हैं। बल्कि हमें जो जवाब देना है वो समण संघ के आदेश, समण ग्रंथ के आधार पर देना है। तो पहला प्रश्न है आज, समण संघ का उद्देश्य क्या है? ये आज किसी साथी ने पूछा था, 13 महीने से जुड़े थे। तो ये उद्देश्य के लिए कोई भी साथी हैंड रेज करें जो हमारे स्पोक साथी हैं, और जो स्पोक नहीं है जो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं अब से और जब तक चर्चा चलेगी। तो कोई भी साथी हैंड रेज करें, बताएं समण संघ का उद्देश्य क्या है। कोई भी स्पोक साथी, नए पुराने, इसमें ऐसा कोई वेरिएशन नहीं है। जो भी साथी बताना चाहें। अब मैं बोलूं? जी सर, हैंड रेज करते रहिए, बोलिए सर। 5 हो गए। सर जी, समझ संघ का उद्देश्य है जुड़ना और जोड़ना। जी सर। जुड़ना और जोड़ना। ठीक है, हो गया सर। हाँ सर। थैंक यू सर। परिहार सर, नेक्स्ट साथी बुलाएं, किसका हैंड रेज है अभी इस उत्तर के लिए? व्योम व्योम के सर। जी सर, संगनवाई सर। समन आइए संघ सर। का उद्देश्य है समन का सुख, शांति, समन का अधिकार दिलवाना। थैंक यू सर। जयसवाल सर। संगम नमामि सर। आइए सर। सर, समर संघ का मुख्य उद्देश्य जुड़ना, जोड़ना और समरों का सुख, उनका विकास और उनकी सुरक्षा है। किशोर पगारे सर। थैंक यू सर। जो जो साथी जवाब दे रहे हैं ना, रिपीट ना करें। जो जैसे पिछला बोल दिया जिन साथियों ने, उसको ना लाएं अपने उत्तर में। कोई उसके अलावा बात रह जाती है, क्योंकि समण ग्रंथ में लिखा हुआ है काफी, अगर कोई बात रह जाती है तो बोलें, और नहीं रहती है तो हैंड डाउन कर लें। जी सर, बोले सर। जी सर, समण संघ का उद्देश्य है जुड़ना, जोड़ना, एक समान संस्कृति की स्थापना करना और समणों के अधिकार को बचाना, समणों के सभी जो हमारे अधिकार गए उसको वापस लाना। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मैं भी बोलना चाहता हूँ। सिद्धार्थ कामरे सर। मैं आइए सत्यजीत। सर, हेलो कंटिन्यू करें हेलो सर। हेलो। ये सत्यजीत। हाँ, मैं डॉक्टर सत्यजीत चंद्रिकापुरे बोल रहा हूँ, नागपुर से। जी सर, आप बोले हैं क्योंकि बाकी तो पुराने हैं, आप शायद ज्यादा पुराने नहीं। हम्म, समन संघ का प्रमुख उद्देश्य जो मैं आकलन किया है वो है चरित्रवान और जातिहीन भारत निर्माण करना। बाकी तो सारे उद्देश्य तो चलते ही रहेंगे, लेकिन समन संघ का प्रमुख उद्देश्य है चरित्रवान जाति विहीन प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का, जो कभी सम्राट अशोक का हुआ करता था, जिसमें समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय की बात हुआ करती थी। वही उद्देश्य है एज पर माय नॉलेज। थैंक यू। थैंक डॉक्टर यू साहब, सर। आप कब से जुड़े हैं सर? एक्चुअली मैं नागपुर में नागलोक में पहला जो समन संघ का कोरोना के आपका नेट चला गया सर। अभी जो भी हमारे स्पोक साथी सुन रहे हैं, क्योंकि ये हमें अभी पहले अनुरोध किया गया था कि हमें अपनी जो जानकारी है, अपनी जो नॉलेज है, उसको हम अपने निजी जीवन में उपयोग में करें, लेकिन हम यहाँ चर्चा में जब लाएंगे तो हमारी कोशिश रहे जो समण ग्रंथ मिला है हमें, अगर किसी साथी को नहीं मिला है तो वो तुरंत ले लें, पीडीएफ के रूप में मंगा लें, उसको पढ़ लें, उसका प्रिंट ले लें। अदरवाइज जो भौतिक अवस्था में भी समण ग्रंथ हैं, पूरे भारत और बाहर भी चले गए हैं, तो उनको प्राप्त कर लें। ये 3-4 लाइनों में समण ग्रंथ में दिया हुआ है पूरी तरह से, और इसको जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा जो चीजें साथियों ने बताई हैं वही हैं, बस अपने अपने शब्दों में बताई हैं। और अगर हम खाली एक लाइन में बोले, जुड़ना और जोड़ना और सुखी रहना
समणों का सुख प्राप्त करना, सभी समण सुखी रहें, यही मुख्य उद्देश्य है। और इसी को पूरा करने के लिए हमारे सभी साथी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो भी साथी हमारे नए जुड़े हैं, वो जो भी हमारे स्पोक साथी हैं, वो अगर ग्राउंड पर जवाब देते हैं या किसी मीटिंग में जवाब देते हैं, तो वो अपना जितना भी अनुभव के आधार पर उन्होंने सीखा है उसको थोड़ा सा अपने पास रख लें, निजी जीवन में काम आएगा वो। लेकिन अगर हमें जवाब देना है एक समण संघ के स्पोक के रूप में, तो हम उसको अपने शब्दों में निहित कर लें, अपने व्यवहार में उतार लें। और ये उद्देश्य जिस तरह से भी इलेबोरेट कर सकते हैं वो आप अपने आकलन के आधार पर कर सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हम व्यक्ति विशेष की बात करें भारत में, तो अंतिम व्यक्ति को के रूप में हम मान्यवर काशीराम साहब को देखते हैं, जिन्होंने जोड़ने के कार्य को बहुत तेजी से किया था। अब प्रश्न ये है कि साहब काशीराम जी के जो आंदोलन के सिपाही हैं, वो संघ से क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि वो एक पीढ़ी थी, वो आंदोलन तैयार हुआ था, उसका परिणाम भी किसी एक स्टेट की सत्ता के रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन जो तब के सिपाही हैं वो इस आंदोलन से, जो समण संघ से बहुत तेजी से जुड़े हैं अब तक। तो प्रश्न ये है वो क्यों जुड़ रहे हैं? क्या उनको ऐसा लग रहा है समण संघ में, और क्या वो समझ रहे हैं? तो ये प्रश्न रहेगा। इसमें हमारे जो भी स्पोक साथी जवाब देना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करें। मान्यवर काशीराम साहब के जो आंदोलन के सिपाही हैं वो संघ से क्यों जुड़ रहे हैं? कोई हैंड रेज करेंगे साथी हमारे? 3-4 हैंडरेज हो गए। दीपक कुमार है, फिर विकास विश्वास है, फिर प्रभाव। बुलाएं सर, प्रयास सर, सीरियल से बुलाएं, पहले पहले साथी को बुलाएं। वैसे उनको बता रहा हूँ ना, दीपक सर आएंगे सबसे पहले। दीपक कुमार आइए दीपक कुमार सर, संगम नमामि सर। आइए सर। संगम नमामि सर, संगम नमामि सर। संगम नमामि सर, आइए सर, कंटिन्यू करिए सर। संगम नमामि सर। अब आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए। जैसा कि क्वेश्चन है कि जो साहब कांसीराम जी का जो आंदोलन चला था और उनके अनुयायी थे वो आज संघ के साथ क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक मिशन के साथ, और एक मिशनरी जो मिशन चला था उनके साथ, उनके अंदर मिशनरी है और उन्होंने मिशन के तौर पर काम किया है। और उन्होंने हमारे भारत के सबसे बड़े प्रदेश का राज का मजा भी लिया है और एंजॉय भी किया है। तो इसीलिए और उन्हें क्या नाम, मिशन क्या है उसके बारे में जानकारी है। और उन्होंने अलग अलग संगठनों को ना चुनकर समण संघ को चुना है, क्योंकि उन्हें भी लगता है हम सब जैसे भीमराव, जैसे कांसीराम जी ने सभी बहुजन समाज को, या यूं कहे सभी समणों को इकट्ठा कर कर राज प्राप्त किया था और अपने समणों का सुख सुविधाएं प्राप्त की थी। अब उन्हें भी यही लगता है समण संघ ही एक ऐसा रास्ता है कि जो कि साहब कांसीराम जी व भीमराव अंबेडकर जी की पंक्तियों पर चल रहा है। इसीलिए सभी जो कांसीराम जी के अनुयायी हैं समण संघ की ओर आ रहे हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। थैंक यू दीपक कुमार सर। और साथी बुलाएं सर, प्रयास सर, नेक्स्ट साथी कौन है? डॉक्टर विकास विश्वास सर हैं, ये कृपया बताएं, इनका हैंड रेज है। आइए सर। संघांग नमामि सर जी। माननीय मान्यवर कांशीराम जी ने जो नारा दिया था, जो जोड़ने का जो प्रयास किया था तेजी से, तो एक स्टेट में 4 बार तो कोई नेत्री बनी थी, लेकिन पहला का जो पूर्व में जो 80-90 दशक का जो नारा है उसको भूल करके नारा को बदला गया और दूसरे ब्राह्मणों के साथ जुड़ने के कारण वो विचलित हो गया, बिखर गया। उसके बाद एकदम उस सत्ता का एकदम बिखर गया, उसका कुछ भी नहीं कर पाए। और सब जो भी वाम सेप थे, जो भी काशीराम जी के मान्यवर काशीराम जी के अनुयायी थे, तो इधर उधर भटक गए थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि अब हमारे अंतिम जो मंच है, अंतिम पड़ाव है समण संघ, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई तो मैं संघ से क्षमा चाहूंगा, संघ में क्षमा करे। संघम नमामि। थैंक यू सर। नेक्स्ट साथी।
ये प्रभा मैम है, ये मूल निवासी नाम से हैं, ये कृपया आए। प्रभा बहन जी संगम आइए। नमामि सर, संगम नमामि सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, जी बहन जी कंटिन्यू करें। जी सर, अभी तक इतने संगठन बने हैं समाज में, बीएसपी भी बना और मतलब बाम से भी काफी सारे बन गए, लेकिन लोग जागरूक तो हुए लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाए। और हमारे अधिकार जो बचने चाहिए थे वो सारे छीनते जा रहे हैं, इतना सब संगठन बनने के बाद भी। तो अब लगता है कि समन संघ बनाया है तो लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, समाज में समाज के अधिकार जो छीन रहे हैं वो बच सकते हैं, इसलिए समन संघ की उत्पत्ति हुई है और लोग इसीलिए तेजी से जुड़ भी रहे हैं समन संघ से। संगम नमामि। प्रभा बहन जी, प्रभा बहन जी, हाँ जी सर। समर संघ किसने बनाया है? समन संघ तो सर सभी लोगों ने इस मिलकर ही बनाया है। बहन जी, लोगों ने नहीं बनाया, आप समर ग्रंथ पढ़िए, थोड़ा सा अध्ययन करिए उसका। ये समर जी संघ जो है वो तथागत बुद्ध से ही पहले का संघ है। ये तो दोबारा से प्रैक्टिस में हम लोग ला रहे हैं, तब हमें पता चल पा रहा है बहन जी। हाँ जी सर। संगम नमामि। नेक्स्ट साथ, थैंक यू बहन जी। नेक्स्ट साथी हो रहा है, ये आर्य मित्तल सर हैं, ये प्लीज आए। जी सर, जी सर। आइए सर, आ रहे मित्तल सर। सब पहले तो सबसे पहले सभी साथियों को संगम नमामि नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि प्रश्न किया गया है कि जिन जिन साथियों ने काशीराम जी के साथ में काम किया, उनके जाने के बाद में वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से लोग संघ को छोड़ करके, उस जगह को छोड़ करके हमारे संघ से जुड़ रहे हैं। इसमें 2-3 पॉइंट आते हैं। काशीराम साहब ने जो अपनी आइडियोलॉजी बनाई थी कि उनका जो संगठन बनाना था बीएसपी का, यानी बहुजन समाज पार्टी, ये जो नाम था उसमें जो है बहुजनों की जगह पर अल्पजन को भी वरीयता दे दी गई है, जिसकी वजह से जो हमारी उन्नति होनी चाहिए थी वो उन्नति रुक गई। दूसरा कारण जो प्रमुख रहा वो ये कि काशीराम साहब ने बहुजन जो स्लोगन्स दिए गए थे, जो नारे दिए गए थे, वो नारे बहुजनों के हित के लिए थे, उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए था, लेकिन उन नारों में परिवर्तन करके वही व्यवस्थाएं लागू कर दी गई जिनके की विरुद्ध जो है बीएसपी का या DS4 का या DS का जो है वामसेप का जो है क्या नाम उत्पत्ति की गई थी। तीसरी बात जो और लगा वो ये थी कि समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए काशीराम साहब ने जो मेहनत किया, उसको जो है उनके जाने के पश्चात वो समता मूलक के स्थान पर, बराबरी के स्थान पर एक तरह के, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा एक कठोर शब्द उपयोग कर रहा हूँ, निरंकुशता की बात आती है। और हम ये देखते हैं कि जो हमारी आज बीएसपी की बहन जी हैं, वो बहन जी सामान्यतः किसी से मिलना नहीं चाहती, और अगर कभी मिलती भी हैं तो अपनी बात को उसी प्रकार से रखती हैं जिस प्रकार से एक डिक्टेटरशिप रखता है। अगला जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि जैसा कि सब लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जब भी कभी चुनाव के टिकट देने वाली बात आती है तो उनके ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है कि वो जो टिकट बांटते हैं उसके लिए वो पैसा लेते हैं। गलत या सही, जो लोग आरोप लगाने वाले हैं वो जाने या उसका मीमांसा करने जाने हैं, लेकिन जो मैंने एक सामान्य नागरिक की अच्छे से सुना है, समझा है, वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और अगला जो कार्यक्रम लगता है वो ये लगता है कि जब हमारा जो उद्देश्य था, जिसके लिए हमारी पार्टी बनी थी, बहुजनों की पार्टी बनी थी, वो उद्देश्य विहीन हो गई, और उस उद्देश्य विहीन होने के कारण जो हमारे जो एकता थी वो विभिन्नता में, बिखराव में शामिल हो गई है। और अंतिम रूप से एक बात और कहूंगा वो ये कि जब जब भी कभी हमारे ऊपर जो अत्याचार होने वाली बात आती है या कोई और बात आती है, तो उसके लिए कोई सामाजिक रूप से या पार्टी की तरफ से कोई जो है व्हिप नहीं जारी किया जाता, या ये कहें कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, यानी उसके लिए कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया जाता है। और लास्ट में मेरा ये कहना है कि हमारी जो बहन जी हैं वो सामान्यतः अपनी तरफ से कोई बात ना करके जो लिखित में उनके पास में आता है, चाहे वो स्वयं बनाए या कोई दूसरा आदमी बना के दे, उसको पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे दिमाग से ये बातें जो निकलती हैं वो ये होती हैं
कि इतनी बड़ी पार्टी का एकमात्र मुखिया यदि केवल लिखा हुआ पढ़ना बात करे, समय के अनुसार अपनी बात न कर सके और दूसरे जब जरूरत पड़े तब वो लोगों के सामने आए नहीं, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने काम किया, यानी जिनमें मैं भी एक काम करने वाला स्टार्टिंग में से था, ऐसे लोगों को जो है उसमें रहने का कोई औचित्य नहीं समझ में आता। और अंतिम रूप से, अंतिम रूप से यह है कि जो हिसाब वाली बात होती है पार्टी में, हर पार्टी में ये बात होती है, जिसकी वजह से हमारे जो समर संघ है उसमें भी क्या कि चंदा कमी नहीं, लेकिन वहां चंदे का कोई हिसाब नहीं दिया जाता। ये मेरे विचार से कुछ चंद बातें थी जिनकी वजह से मैं ऐसा समझ के चलता हूं कि बीएसपी से या वाम सेफ से लोग जो कार्यकर्ता थे वो छूट छूट करके हमारे संघ से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जुड़ने के पीछे जिस प्रकार की बातें इनका पूरी तरह से अभाव समर संघ में मिलता है। मैं जो लोग उधर से छोड़ करके यहीं आ रहे हैं, यही मेरा एक विचार है। यदि किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो तो मुझसे क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा। अरे मित्तल सर, सर आपको ध्यान है कब से स्पोक हैं आप समर संघ में? काफी समय हो गया आपको काम करते हुए? सालक भर तो हो गया सर। अच्छा, साल भर हो गया। कौन सी कमेटी के सदस्य हैं सर आप? अभी मैं वो क्या नाम है, वरिष्ठ नागरिकों की जो है समिति है उसमें हूँ। जो क्या नाम है, सेवा दे रहे, उसमें सेवा दे रहे हैं? जी सर। हाँ, असल में अभी तक जो इस प्रश्न के जवाब आए हैं, तो हमें एक तो ये ध्यान रखना है सभी साथियों को कि गोल्डन रूल है कि गोल्डन रूल का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। कि हम जब राजनीति या राजनीति करने वाले लोगों के कैरेक्टराइजेशन पे बात आती है तो हम फिर वही 73 साल वाला जो हमारा कोशिश है कि हम रिएक्शन में काम करते हैं, दूसरे की बातों पे डिबेट करते हैं पूरे दिन 73 सालों में, हमारा अपना काम नहीं होता। तो जो समण ग्रंथ में उत्तर दिया गया है वो सभी साथी समझ भी लें, क्योंकि आगे कल फिर चर्चा होगी, फिर कोई प्रश्न आ सकता है, प्रश्न बहुत सारे हैं। तो जो समण संघ की सभी नीतियां हैं वो सांघिक प्राकृतिक नियमों पर आधारित हैं। साहब काशीराम जी ने आरंभ में संघ के नियमों पर ही लोगों को इकट्ठा किया था। हर घर से आटा मांगना, पैदल चलना, साइकिल से चलना, पंजीकरण नहीं करना, भाई भतीजावाद खत्म करना, परिवारवाद खत्म करना, बौद्धिक रिसर्च काउंसिल बनाना, बुद्ध की तरह कभी घर वापस ना जाना, जीवन संघ को समर्पित करना, पैसे को हाथ नहीं लगाना, जो मिल जाए वही खाना, 2 जोड़ी कपड़े रखना, महापुरुषों की बातें बताना, लगभग सभी बातें वही जो बुद्ध के भिक्खु संघ की तरह बताते थे, पर संघ के कुछ नियम नहीं जान पाए। तो ये जो काशीराम साहब के जितने भी बिंदु मिलते हैं, जो काम करने के तरीके थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उन्होंने तलाश की थी, जो बीमारियों का इलाज करने के लिए इकट्ठा किया लोगों को, वो सारे ही जो नियम है वो समण संघ में बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो किए जाते हैं। रोजाना हम चेक करते हैं अपने आप को कि हम उन नियमों को मानते हैं या नहीं मानते। तो ये इस तरह की चीजें हैं, जब किसी भी महापुरुष के द्वारा किए गए कार्य, उनके जो बताए गए मार्ग हैं वो हमें कहीं दिखाई देते हैं, तब हम सभी साथियों को ऐसा लगता है कि वहां खड़े होना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। तो इसमें एक पेज का पूरा उत्तर दिया हुआ है। तो अभी अनुरोध ये है, बाकी साथी कोई स्पेशल को बताना चाहे इस विषय में तो बता दें, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो आर्य मित्र सर, थैंक यू, आप बने रहें। बाकी जो साथी कोई और कुछ कहना चाहते हैं इस प्रश्न के जवाब में बताएं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर, वो DS4 की तर्ज पर, जैसे मान्यवर साहब का DS4 वाला जो था, उसके कारण केवल अपना जो संघ का रूल है कि केवल समण, तो केवल समण है इसमें, इसीलिए DS4 में भी कांसीराम साहब ने जो बोला था, ब्राह्मण ठाकुर बनिए छोड़, बाकी सब है DS4, तो उसके कारण भी उनका रुझान ज्यादा होगा संगम राम से। जी सर, जी सर। कोई साथी और को जवाब देना चाहे तो आए, और अदरवाइज आगे प्रश्न पढ़ते हैं सर। संगम नमामि सर। आइए सर। सर, जो समर संघ के हम आज नियम देख रहे हैं वही नियम वाम सेफ में थे, और वाम सेफ के सभी साथी आज यह देखते हुए कि समर संघ के वही नियम हैं जो वाम सेफ के थे, इसलिए इधर जुड़ते जा रहे हैं। संगम नमामि सर। थैंक यू सर। संगम नमामि सर। प्रकाश सर। जी सर। सर, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है
कि समर संघ जो है उसकी तुलना किसी भी चीज से करना मुझे लग रहा है कि कहीं भी उचित नहीं लगता मुझे, किसी भी नजरिए से। संघ जो है, संघ एक अलग चीज हो गई। बाकी चीजों की जो, चाहे वामसेव की बात कर रहे हो, चाहे किसी संगठन की बात कर रहे हो, या किसी समुदाय की बात कर रहे हैं, वो अलग चीज हो गई। संघ संघ का किसी से भी तुलना करना मुझे नहीं लगता कहीं कहीं उचित होगा। सत्येंद्र मोहन सर, जी सत्येंद्र मोहन सर, हम ना चर्चा कर रहे हैं प्रश्न के उत्तर के रूप में। जो साथी जिनको जैसा लग रहा है बता रहे हैं, लेकिन हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो समण ग्रंथ में जो उत्तर निहित है उसके आसपास ही उत्तर को रखें। तो अच्छा इसलिए अच्छा कुछ अच्छा। साथी बोल सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न है, प्रश्न अपनी जगह कायम है, और प्रश्न जी जी समण ग्रंथ में निहित है, उसका उत्तर भी उसमें है। तो उसकी जी प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने आज से शुरुआत की है। तो यहाँ कोई कंपैरिजन, कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी अपनी आकलन के आधार पर भी बोल रहे हैं। और जब हमारा जो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, हम सब फिर समण ग्रंथ का रेफरेंस लेकर के बोलेंगे, तो ये चीजें दूर हो जाएंगी। मैं सर तो वही नेक्स्ट कह रहा क्वेश्चन। हूँ। मैं सर वही कह रहा हूँ सर कि जो सर संघ सर है, संघ को लेके जो हमारा नजरिया है, वो धीरे धीरे इतना मजबूत और इतना साफ होता जा रहा है कि हम इसको, अगर हम तुलना करेंगे तो हम संघ को कहीं ना कहीं थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर संघ कहीं तुलना तुलना नहीं करने हो की रही। हमारी है ही नहीं। बिल्कुल सत्येंद्र सर। मोहन सर, जी देखिए, पहले पहले दिन चर्चा शुरू हुई है, तो इसमें जो साथी जो बोल रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है बोल रहे हैं, वो नहीं नहीं हम ये सर, मैं उस चर्चा पर रोक नहीं लगा रहा हूँ। मैं संघ की वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ कि संघ की वैल्यू सर इतनी यहाँ है प्रश्न। कि हम किसी से अरे तुलना करना चंद्र मोहन सर, हमारा पहले अधिकार पहले आप प्रश्न बताएं, क्या प्रश्न है जिस पर हम बात कर रहे हैं। सर बहुत देर से मैंने हैंड रेस कर रखा है। है। तो सर बात कर लीजिए सर, उनका सब ले लीजिए सर, ले लीजिए। आइए सर। मैं मनोहर सिंह बोल रहा हूँ आगरा से। जी सर। आपने एक तरफ ये किया है कि मान्यवर काशीराम जी के साथ में जो साथी थे वहां से वो निकल कर अब समर संघ में जुड़ रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, ये आपने प्रश्न जी किया। सर, जी सर। तो मुख्य कारण मुझे जो नजर आ रहा है वो है समर संघ के 10 गोल्डन रूल्स। 10 गोल्डन रूल्स ऐसे हैं कि उसे जो भी पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। और इन 10 गोल्डन रूल्स से जुड़ने के बाद ही हमारा संघ मजबूत होगा। मेरा मतलब उत्तर यही है सर। अगर हो सकता है कि गलत मैंने बोला हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रकाश सिंह सर, जी सर। मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। आइए सर। अगर सही नहीं हो तो मुझे माफ करना। मान्यवर काशीराम जी ने जो पहले मूवमेंट चलाई, वो मूवमेंट नॉन पॉलिटिकल थी और वो समाज को इकट्ठा करना चाहते थे। जो शुरुआत हुई थी वो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट थी और समाज को इकट्ठा करना, यानी सभी को एक साथ लाना था। सभी समाज के सभी समणों को एक साथ लाने की मूवमेंट उन्होंने चलाई। उनको ये लगता था कि सभी अगर हम इकट्ठा आ जाएंगे तो सारी चीजें हमको मिल जाएगी। ये मूवमेंट थी। और इसीलिए जो बामसेप के पुराने कार्यकर्ता थे, जो उसको अच्छी तरह से समझ रहे थे, वो इस चीज को छोड़ के, जब बामसेप के टुकड़े हुए, तो इस चीज को छोड़ के समण संघ में इसीलिए आ रहे हैं कि समण संघ भी ये इसी तरह के मूवमेंट चला रहा है। धन्यवाद सर। संगम नवमी सर, संगम नवमी। पगारे सर। जी सर। देखिए, मजे की बात देखिए कि उस वक्त जब काशीराम साहब ने DS4, उसके बाद BSP पार्टी बनाई थी, तो उस वक्त जो कहा जाता है, वामसेफ ने उनको निकाल दिया था, ये कहते हुए कि हम जो नॉन पॉलिटिकल आंदोलन चला रहे हैं, लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और आपने जो है वो पॉलिटिकल की तरफ बढ़ गए हैं, इसलिए हमारा और आपका रास्ता अलग हो गया है। लेकिन अगर आज आप देखते हैं तो जितने भी टुकड़े हैं वामसेफ के, कोई टुकड़ा बचा होगा जिसकी जेब में पार्टी नहीं है राजनीतिक आज। तो ये भी आकलन कर रहे हैं लोग कि उस वक्त जो आंदोलन जहां लाके लेकर के आए थे माननीय साहब, तो कैसे कैसे आगे बढ़ा सबको मालूम है। लेकिन जो आप बता रहे हैं वो सटीक चीजें हैं सारी, सभी लोग हम जानते हैं, यही चीज लिखी हुई है समण ग्रंथ में। थैंक यू सर। संगम नवमी सर मैं बोल सकता हूँ?
हाँ सर, कोई जवाब आपके पास इससे अतिरिक्त है जो साथी बोल चुके थे, आप बोलिए सर। जीएल सोलंकी अहमदाबाद से। पहले सोलंकी सर। काशीराम ने, हाँ बोलता हूँ सर। बोलिए जय भीम नमो बुद्धाय संगम नमामि। संगम सर, बोलिए सर। सिकाट्रा नाम का एक बनाया था संगठन, शेड्यूल कास्ट ट्राइब। बाद में DS4 बनाया, बाद में बामसेफ बनाया कांसीराम साहब ने, और पोरबंदर से कन्याकुमारी तक साइकिल रैली निकाली थी। वो डेट तो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन मैं पोरबंदर के बगल में जामनगर है, वहां का रहने वाला हूँ, इसलिए पता है। बाद में मैं 81 में बामसेफ में जुड़ा, कंटिन्यू 15 तक मैं था उसमें। जो चल्ली ग्रुप है ना, उसमें अगल बगल में नहीं मैं भागा, और सबकी सुनी है, अभी तक सुनता रहते हैं। मेरे वक्तव्य में कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। सोलंकी सर, सोलंकी सर, बोलिए सर। सर आप स्पोक करते हैं समर संघ में? सोलंकी सर। हाँ 30/22। 30/22 से? हाँ। अभी कौन सी कमेटी के सदस्य हैं सर आप? नेटवर्किंग। नेटवर्क में सुबह जुड़ते हैं आप? 7 बजे मीटिंग होती है? हाँ, डेली जुड़ता हूँ। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर, आप बने रहें। देखिए अभी हमारे 2 प्रश्नों में समय काफी लग गया है, तो अभी हम एक प्रश्न और ले लेते हैं आज के लिए, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि रोजाना चर्चा चलेगी। जी प्रकाश सिंह सर। जी सर। हेलो, बोलिए सर। काफी टाइम से, हाँ जी, तो सबको आवाज आ रही होगी ऐसा मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए सर, बोलिए। प्रश्न ये पूछा था प्रकाश सिंह सर ने कि बामसेफ के लोग समन संघ में ज्यादा जुड़ रहे हैं, या तो बड़े मतलब तादाद में। सर प्रश्न ये नहीं था सर। बोलिए सर, प्रश्न बोलिए। प्रश्न ये था, जो मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन के सिपाही थे वो संघ में जुड़ रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों, ये प्रश्न था। यस, क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि मैं 1979 से बामसेफ में जुड़ा हूँ, और जब भी सर आप नेटवर्क में नहीं है शायद, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। शायद थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। हेलो, शायद। हाँ जी सर, बोलिए सर। तो उन्होंने हमेशा जब भी कैडर कैंप होता था, या सभी जो पुराने बामसेफ के लोग हैं, तो मालूम है कि हमारे जो बामसेफ बनेगी वो एक 1925 में जो संघ बना है उस लेवल की होगी, और फिर ऐसा करते करते आपकी सर आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क वीक है आपका शायद। परिहार सर, क्वेश्चन लेंगे सर। SP परिहार सर, आगे ले लो सर। मौर्य सर, कामले सर, आपका नेटवर्क हमेशा ही पुअर रहता है, कुछ इम्प्रूव करो। आप इतने सीनियर साथी हो, आपकी आवाज कभी भी नहीं आती। परिहार सर, आपका पंचायत भी लगाना होता है, वो भी नहीं लगा पाते। अपना नेट तो ठीक कर लो सर। परिहार सर। हाँ जी सर।
एक आध प्रश्न और ले लें, समय हो गया। एक और ले लो, टाइम और है मुझे 2-3 मिनट। एक प्रश्न और ले लेते हैं, अंतिम प्रश्न है आज का, तीसरा प्रश्न है, क्योंकि हमें रोजाना कोशिश करनी है कम से कम 5 प्रश्न हो जाए हमारे, लेकिन आज पहली बार शुरू किया था। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, और ये अभी ऐसा प्रश्न है कि जो हमें हर हालत में करना है इसको। हम थोड़ा सा अनटचेबिलिटी फील करते हैं अपने समाज में, अगर हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई साथी रेस्पॉन्स नहीं देते हैं किसी कारण से, क्योंकि हमारे समाज में जो अभी तक के लोग शिकार हैं वो मैं के शिकार हैं, हम के रूप में नहीं आ पाए हैं। इसलिए किसी को पैसे की प्रतिष्ठा है, किसी को पद की प्रतिष्ठा है, किसी को आर्थिक संसाधनों की प्रतिष्ठा है, किसी को और चीज की है। तो जो प्रभावशाली समण है भारत में या दुनिया में, जैसे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, आईएफएस हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, धनवान हैं, दबंग हैं, मीडिया वगैरह के लोग हैं, वो अकेले वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। उनके लिए समण संघ की पॉलिसी क्या है, ये प्रश्न है। इस पर सभी साथी जो प्रश्न का उत्तर मैच करता समणगंज से वही उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। सर मैं चाहूंगा प्रश्न अगर क्वेश्चन एक बार रिपीट किया जाए। हाँ हाँ, जितने भी हमारे लोग हैं भारत में जो प्रतिष्ठित लोग कहे जाते हैं, वो वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, आईएफएस हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, धनवान हैं, दबंग हैं, मीडिया है। तो ये सब वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। उनके लिए समण संघ की पॉलिसी क्या है, ये प्रश्न है सर। कोई साथी हो जो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहें, हैंड रेज करें। जी सर, हेमराज सर। जी सर, संगम नमामि। वो इस तरह से वन मैन आर्मी की रूप में काम कर रहे हैं। समर संघ कहता है कि यदि आप आइए, बातचीत करिए, चर्चा परिचय करिए और अपनी प्लान बनाइए, बताइए कि जोड़ने जाड़ने का काम कैसे हो सकता है, विकास कैसे हो सकता है, समूहों का विकास कैसे हो सकता है, सुरक्षा कैसे हो सकती है, सुख कैसे हो सकता है। यदि आपकी प्लान अच्छी है, समर संघ से अच्छी है, तो आपको समर संघ जो है आपके साथ जुड़ेगा, या फिर हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ काम करिए, संघ में जुड़िए और संघ को विशाल करिए। ये इस समर संघ की पॉलिसी है। संगम मामी, संगम मामी। थैंक यू सर। आगे कोई साथी जवाब देना चाहें? सर, संगमण संघ में पद प्रतिष्ठा के लिए कोई स्थान नहीं है सर, वो चाहे कोई भी हो, सब एक समान है, केवल समण है, इसमें आके सभी एक समान हो जाते हैं। संगम नवाल सर। सर मेरे ख्याल से एक बार क्वेश्चन और रिपीट किया जाए थोड़े भारत में और दुनिया में हमारे जितने भी लोग वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, उनके लिए संघ की पॉलिसी क्या है, उनको कैसे जोड़ा जाएगा, ये प्रश्न है सर। जी नेक्स्ट है ये 508 समन व्योम नाम से जुड़े हैं, तो प्लीज बताएं। ये किशोर पगारे सर हैं। सर उत्तर है किशोर पगारे सर। जी सर, सवाल ये है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो अच्छे प्रतिष्ठित है, उन लोगों को समण संघ में किस तरह से काम करना, जोड़ा जाए या काम करने का बताया जाए। तो जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, जो भी कहीं पावर में है, उनको हम ये कह सकते हैं कि जैसे बाबा साहब की वजह से आप इस पद पे पहुंचे हैं, तो ये आपका सामाजिक कर्तव्य बनता है। आप वन मैन आर्मी की जगह अब सब इकट्ठा होकर अगर इस काम को कर सकते हैं, तो आइए समण संघ में आइए और हम सब इकट्ठा होके आपको भी सामाजिक कार्य करना है, और समण संघ में आके आपको वही कार्य सब मिलके करेंगे। तो आप जुड़ेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पहचान, आपके कॉन्टेक्ट, वो जो है लोगों में प्रभावी बनेगा और समण संघ में लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह से हम उनको समण संघ में जोड़कर उनको बता सकते हैं सर। संगम नवामी सर। जी पगारे सर, बहुत बढ़िया। कोई और साथी?
सर मैं बोलूं सर? बोलिए सर। हाँ जी सर। समन संघ के दृष्टि से पहले ही जो बुद्ध ने संघ का जो आरंभ किया था, उसी संदर्भ में उन्होंने अपने जो विचारधारा, अपने जो थिंकिंग, जैसे कि ध्यान, योग, इसके ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। और इसी संदर्भ में समन संघ का जो विचार है, जो जैसे कि हमारा प्रभावशाली समन साथी है, IAS IPS डॉक्टर, लेखक, शायक, जितने भी साथी का नाम दिया गया, ये साथी अपने अपने स्तर में इन लोगों को जोड़े और समन संघ के मजबूत करे, समन संघ के दिशा दे। क्योंकि एक जिस विचारधारा के जो लोग जुड़ा हुआ है, डॉक्टर है, लेखक है, जो भी सरकारी स्तर में जो भी साथी है, समन साथी है, उन समन साथी को इकट्ठा कर पाए, उन विचारधारा को प्रभावित तो कर पाए और समन संघ के जोड़ पाए। इसी संदर्भ में समन संघ का प्रभावशाली के समन संघ के रूप में ला सकते हैं सर। थैंक यू सर। कोई और साथी सर कुछ कहना किशोर सर, चाहेंगे? किशोर सर सुन रहे हैं सर? जी सर, मेरा हो गया। बोलिए सर। अच्छा तो सर हैंड डाउन कर लीजिए सर। ओके ओके सर, सॉरी सर। हाँ अच्छा, JP बॉल सर हैं। आइए सर। संगनमामी सर। संगनमामी सर, आइए सर। सर, जो संघ के जो नियम हैं वो भगवान बुद्ध के और विनय पिटक के नियमों जैसे उनसे मिलते जुलते हैं या उनसे भी पहले के नियम हैं। और भगवान बुद्ध ने अपना जो भिक्षु संघ है वो समण संघ के नियमों के आधार पर ही चलाया। उसमें जो लोग कम अहम वहम वाले होते थे वो तो स्वयं चलकर आते हैं और संघ से उस वक्त भी जुड़ते थे और आज भी संघ से जुड़ रहे हैं। लेकिन जो अधिक अहम और वहम वाले लोग हैं, पद प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, उनके साथ समण संघ खुद बात करने के लिए जाता है और जाएगा, और लेकिन वहीं जाएगा जहां कुछ समझने की गुंजाइश दिखाई देगी। और समण संघ जो है उनको समण संघ में शामिल कराने के विनम्रता पूर्वक और अपनी विद्वत्ता से संघ के नियमों के अनुसार ही संघ में लाने का प्रयास करेगा। ऐसा संघ ने सोचा है, ऐसा संघ में किया जा रहा है, किया जाता है। संगनमामी सर। थैंक यू ये सुरेश सर हैं सर। एक हैंड रेज हो रहा है, सुरेश सर आए। आइए सर। समण संघ का स्टैंड प्रभावशाली और अप्रभावशाली सभी के लिए एक जैसा है। वो है समण संघ के 10 गोल्डन नियम। समण संघ के स्पोक सभी जितने समण हैं सब तक समण संघ की विचारधारा पहुंचाते हैं, उसकी सामग्री पहुंचाते हैं। और अगर वो 10 गोल्डन रूल से सहमत हैं तो समण संघ में स्वागत है, अन्यथा उनको समझने के लिए टाइम दिया जाता है। यही समण संघ की पॉलिसी है। संगम नमामि। थैंक यू सर। अभी जो समण ग्रंथ में उत्तर लिखा हुआ है ना, उसके आगे हम बढ़ गए हैं। नागपुर में जो हाउस लगा था, उस नागपुर में हाउस में एक सदन और बन गया है। जिस तरह से हमारा भारतीय संविधान में राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से एक उच्च सदन है, उसमें अधिकार सीमित हैं। लेकिन हमारे वो साथी जो अपने आप में अभी काम तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके पास समय कम है और वो योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र के, विशिष्ट क्षेत्र के जानकार हो सकते हैं, उस क्षेत्र का जो लाभ है वो समण संघ को मिल पाए, समण संघ में अपना योगदान अगर देना चाहते हैं तो वो उस सदन के सदस्य बन सकते हैं। और उसमें वो चर्चा करके, बात करके, आपस में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं जो गोल्डन रूल को मानते हैं, समण संघ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसको अपने व्यवहार में लाते हैं, और वहां से जो भी जानकारी है, जो भी समझ है, वो हाउस में रख सकते हैं उस उच्च सदन का सदस्य बन करके। तो ये एक और अपडेट व्यवस्था अभी शुरू हुई है
इसका डिटेल आ जाएगी, जो कमेटी इस पर रिपोर्ट देगी अपनी, जो नागपुर हाउस में नियम पास हुआ है। तो जितने भी ऐसे साथी हैं, हमें जाना वहीं पर है जहां हमें लगता है वो समझ सकते हैं, उनकी बात को सुनना है, समण संघ की बात को बताना है, और अगर वो एग्री करते हैं तो उनको वो सारे तरीके, वो सारे रास्ते बताने हैं जो संघ में जितने समय सेवाएं देना चाहते हैं वो समय सेवा दे सकते हैं। तो आज इस चर्चा में सभी साथियों ने पार्टिसिपेट किया, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ये चर्चा रोजाना हम प्रश्न उत्तर के रूप में करेंगे और लगभग 4 से 5 प्रश्न हमारे रोजाना आ जाएं, और हम सभी समय निकाल करके जो हमारे समण ग्रंथ में प्रश्न हैं उनमें जो भी उत्तर हैं उसको हम जो भी उसमें और जोड़ सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर जोड़ दें, लेकिन उसके आसपास ही रहें, और वहां रहें तो बहुत अच्छा है, कम समय में काम चल जाएगा। और इसको हम प्रैक्टिस में लाएंगे और इससे हमें जवाब देने में आसानी होगी। जहां भी हम बात करेंगे, जहां भी हमारे साथी रहेंगे, जब भी वो जाएंगे, जो भी वो प्रचार करेंगे, साथियों से बात करेंगे। सभी साथियों ने इस पर पार्टिसिपेशन में हिस्सा लिया, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। इस चर्चा में अगर कोई कमी रही हो तो उसके लिए संघ से क्षमा चाहते हैं और आगे इसको कंटिन्यू